बेसबॉल, ये वर्ड केवल एक बैट्समैन ने इंट्रोड्यूस किया है। बेसबॉल तो आपको पता ही होगा क्या होता है, यानी टेस्ट में टी20 के अंदाज में खेलना। ब्रेंडन मैकलम एक ऐसे बैट्समैन थे जो फास्ट बॉलर को आगे बढ़कर छक्के मारते थे। मैकलम ने अपने लास्ट टेस्ट मैच में सर विव रिचर्ड्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे। बैटिंग से ही नहीं बल्कि मैकलम ने फील्डिंग से भी कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। 2014 में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच सेकंड टेस्ट मैच खेला जा रहा था। पहले इनिंग में न्यूजीलैंड केवल 192 रन पर ऑल आउट हो जाती है और फिर दूसरे इनिंग में भी 94 पे 5 विकेट गिर चुके थे। लेकिन फिर ब्रेंडन मैकलम की वो 300 की पारी की मदद से न्यूजीलैंड वो हारा मैच ड्रॉ करा देती है। उसका रीजन केवल एक था, ब्रेंडन मैकलम। मैकलम एक ऐसे बैट्समैन थे जो टेस्ट में टी20 खेलते थे, जो 150 की स्पीड की बॉल को आगे बढ़कर 6 मारते थे। इन्हीं की वजह से आज के जनरेशन में एग्रेसिव बैटिंग होने लगी। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि आईपीएल सुपर हिट का पूरा क्रेडिट इन्हें दिया जाता है। जब ब्रेंडन मैकलम छोटे थे तब वो क्रिकेट खेलना तक पसंद नहीं करते थे। उनका फेवरेट गेम रग्बी था, लेकिन कुछ टाइम के बाद अपने फादर और ब्रदर से इंस्पायर होकर वो भी क्रिकेट की दुनिया में कदम रख दिए। 2001 में वो यूथ क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें उन्होंने 3 मैचेस में 3 लगातार सेंचुरी जड़ दिए। इससे सिलेक्टर्स काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए और अब बारी थी इंटरनेशनल क्रिकेट पर डोमिनेट करने की। जनवरी 2002 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो अपना डेब्यू मैच खेलते हैं, लेकिन उस मैच में मैकलम 5 रन पर आउट हो जाते हैं। ओडीआई में मैकलम बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक उन्हें उनकी पहली सेंचुरी के लिए 6 साल तक का वेट करना पड़ा। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो टेस्ट में अच्छा कर रहे थे। साल 2004 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो अपना टेस्ट डेब्यू करते हैं और अपने पहले ही मैच में 97 रन स्कोर करते हैं। फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट 96 रन बनाए और फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट इन्होंने 143 रन की नॉक खेलकर वो अपनी पहली मेडन सेंचुरी लगा देते हैं और उसके कुछ साल बाद ही वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अपना सेकंड टेस्ट सेंचुरी मार देते हैं। 2007 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज खेली जा रही थी। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 346 रन का टारगेट देती है। जब किवीज बैटिंग करने आते हैं तब उनका टॉप ऑर्डर एकदम से कोलैप्स होने लगता है और केवल 38 रन पर 3 विकेट गिर जाते हैं। लेकिन अब क्रीज पर मैकलम बैटिंग करने आते हैं, जो पूरा मैच ही पलट देते हैं। उन्होंने 86 रन मारकर वो मैच न्यूजीलैंड के लिए जीत दिलाए और अब मैकलम का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला था। 2007 का टी20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है और अपने पहले ही मैच में उन्होंने कनाडा के अगेंस्ट 20 बॉल्स पर 50 पूरा करते हैं, जो कि उस टाइम पर फास्टेस्ट 50 था। और उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट 18 बॉल्स पर 50 मारकर अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2007 वर्ल्ड कप के बाद मैकलम अपनी बैटिंग को और भी ज़्यादा एग्रेसिव बना दिए। अभी तक मैकलम टेस्ट और टी20 में काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे और अब बारी थी ओडीआई की। 2008 में आयरलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 135 बॉल्स पर 166 रन मार देते हैं और ये उनकी पहली ओडीआई सेंचुरी थी। 2009 में पाकिस्तान के अगेंस्ट मैकलम ने सेकंड ओडीआई सेंचुरी लगाए और फिर 2010 में उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट 185 रन मारकर वो ऐसे विकेट कीपर बन गए जिन्होंने हाईएस्ट रन स्कोर किए थे फॉर न्यूजीलैंड। फिर 2010 में ही ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैकलम ने केवल 56 बॉल्स पर 116 रन की ताबड़तोड़ इनिंग खेलकर फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी लगा देते हैं। टी20 में फर्स्ट 1000 रन का भी रिकॉर्ड मैकलम के नाम है और टी20 में 2 सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड भी ब्रेंडन मैकलम के नाम है। साल 2008 में वर्ल्ड की मोस्ट फेमस और पॉपुलर लीग आईपीएल स्टार्ट होता है। 18 अप्रैल को आरसीबी वर्सेस केकेआर का पहला मैच खेला जाता है। केकेआर की तरफ से ओपनिंग करने आए ब्रेंडन मैकलम ऐसी बैटिंग कर रहे थे जिससे फैंस की नजरें उनसे हट ही नहीं रही थी। आईपीएल के पहले सीजन के पहले मैच में उन्होंने केवल 55 बॉल्स पर 158 रन की ताबड़तोड़ इनिंग खेले। आईपीएल में पहला 6 और पहला 4 ब्रेंडन मैकलम के नाम है। इतना ही नहीं बल्कि फर्स्ट 50, फर्स्ट सेंचुरी और फर्स्ट 150 रन का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। अब हम आ चुके थे ब्रेंडन मैकलम के प्राइम ईयर्स में। 2014 और 2015 उनके कैरियर का सबसे बेस्ट ईयर था। अब वो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऑल 3 फॉर्मेट्स के कैप्टन बन चुके थे। 2011 वर्ल्ड कप में मैकलम बहुत शानदार परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन उनका सफर सेमीफाइनल्स में ही एंड हो जाता है। अब आता है 2015 का वर्ल्ड कप, जिसमें वो खुद को आखिरकार एग्रेसिव प्लेयर प्रूव कर ही दिए। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 24 बॉल्स पर 50 रन, अफगानिस्तान के अगेंस्ट
19 बॉल्स पर 42 रन की शानदार इनिंग की बदौलत अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाए। सेमीफाइनल्स में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 22 बॉल्स पर 59 रन की आक्रामक पारी खेले और न्यूजीलैंड को फाइनल्स में एंट्री दिलाए। लेकिन फाइनल्स में कुछ और ही होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उस फाइनल में मैकलम 0 रन पर बोल्ड आउट हो जाते हैं और फिर क्या था, न्यूजीलैंड फाइनल हार जाती है। मैकलम ने अपने कैरियर में कई बड़ी इनिंग खेले हैं, जैसे श्रीलंका के अगेंस्ट 134 बॉल पर 195 रन और इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट में 302 रन की ताबड़तोड़ नॉक कोई भी नहीं भूल सकता है। 2016 में मैकलम ने ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिए। आखिरी ओडीआई मैच में उन्होंने 27 बॉल पर 47 रन की आक्रामक पारी खेलते हैं और फिर 2016 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने केवल 54 बॉल्स पर सेंचुरी मारकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनकी इस बैटिंग को हर एक लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड सर विव रिचर्ड्स के नाम था, लेकिन कैरियर के लास्ट मैच में उन्होंने सर विव रिचर्ड्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। यही नहीं बल्कि उनके विकेट कीपिंग और फील्डिंग को भी सब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अपने कैरियर में उन्होंने 419 कैचेस पकड़े हैं और 39 बार बैट्समैन को स्टंपिंग किए हैं। मैकलम के नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा 6 का रिकॉर्ड है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 107 छक्के लगाए हैं। इसके अलावा ओडीआई में 200 छक्के और टी20 में 91 सिक्सेस लगाए हैं। तो कुछ ऐसे थे ब्रेंडन मैकलम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।